सो गाइज, इन सब चीज़ों को देख के आपको भी लग रहा होगा कि आज शटलों के बारे में कुछ बताने वाले हैं, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। गाइज, आप लोगों के ही डिमांड पे मैं आज आपको एक्सर्जी, लीनिंग और योनेक्स के शटलों के रिव्यू देने वाला हूँ। गाइज, इससे पहले वीडियो पे मैंने ऑलरेडी 2 शटलों का रिव्यू दे के रखा है, जिससे मैंने 100 का T500 और लीनिंग का AN01 Pro के शटलों की ऑलरेडी रिव्यू दे चुका हूँ, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन दोनों शटलों को कर देते हैं साइड। तो गाइज, इस वीडियो पे हम जानेंगे एक्सर्जी शटल के पूरे स्पेसिफिकेशन रिव्यू, इसी पे ही हम जानेंगे लीनिंग के फ्यूचर 10 के बारे में, और हम जानेंगे योनेक्स के माविस 350 शटल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शटलों के स्पेसिफिकेशन रिव्यू की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बिल्ड क्वालिटी की, और सबसे पहले हम जानेंगे शटल के कॉर्क को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सर्जी शटल के कॉर्क की बात कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो शटल का कॉर्क है वो नेचुरल प्रोसेस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे रबड़, ग्लू और वाटर से यहाँ पे आपको कॉर्क देखने को मिलता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको लीनिंग और योनेक्स पे देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं शटलों के स्कर्ट की। तो गाइज, यहाँ पे जो शटलों के स्कर्ट है ये प्योर नायलॉन से बनाया गया है, जो कि इन शटलों के स्कर्ट को लॉन्ग ड्यूरेबल और फ्लाइट प्रॉपर वे पे रनिंग करने के लिए बनाया गया है। सेम स्कर्ट यहाँ पे आपको लीनिंग पे भी देखने को मिलेगा, और सेम यहाँ पे आपको योनेक्स के शटलों पे भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शटल के स्पीड की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सर्जी शटल की। तो यहाँ पे स्पीड आपको स्लो मिलने वाला है, जिसपे आपको स्पीड 75 में मिलने वाला है। सेम आपको यहाँ पे लीनिंग फ्यूचर 10 में भी स्पीड स्लो मिलने वाला है। और बात करते हैं यहाँ पे योनेक्स की। तो यहाँ पे योनेक्स पे आपको ग्रीन कलर के टेप पे मिलता है, जो कि इसको स्लो पे ही प्रोवाइड करता है। आई थिंक ये भी आपको 75 के स्पीड पे ही मिलने वाला है। अब गाइस, एक बेसिक चीज़ की भी बात कर लेते हैं कि शटल पे जो यहाँ पे कंपनी के स्टिकर लगे होते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्सर्जी शटल की। तो यहाँ पे जो स्टिकर है वो एक पेपर पे कट करके उसको इसके ठीक सेंटर पे लगाया गया है। सेम यहाँ पे लीनिंग के फ्यूचर 10 में भी पेपर के ऊपर स्टिकर को लगाया गया है, और सेम आपको योनेक्स में भी सेम ही स्टिकर देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं शटलों के कलर कोडिंग की भी। तो यहाँ पे एक्सर्जी शटल आपको पैरेट ग्रीन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं फ्यूचर 10 की। तो यहाँ पे जो शटल का कलर है वो आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं योनेक्स माविस 350 की। तो यहाँ पे भी आपको पैरेट ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 शटलों का कलर आपको सेम देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे लीनिंग में जो कलर है वो आपको येलो में देखने को मिलता है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि ये शटलें आपको कौन कौन से कलर में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सर्जी शटल की। तो यहाँ पे आपको शटल सिर्फ और सिर्फ पैरेट ग्रीन में ही मिलेगा। बात करते हैं लीनिंग के फ्यूचर 10 की। तो यहाँ पे आपको सिर्फ येलो कलर में ही शटल मिलने वाली है। और बात करते हैं माविस 350 की। तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स के साथ कलर कोडिंग मिलता है, जिसमें आपको एक पैरेट ग्रीन और दूसरे आपको वाइट कलर पे भी ये शटल मिल जाएगा। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि इन शटल के बॉक्सेस में आपको टोटल कितने नंबर ऑफ शटल्स मिलने वाले हैं। तो गाइज, इन तीनों में ही कॉमन है कि आपको पर बॉक्स में 6 शटल्स ही मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कंपनी की तरफ से बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। तो आपको कोई भी आप रैंडमली शटल बॉक्स उठा सकते हैं, आपको 6 शटल ही मिलने वाला है। गाइज, अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, और वो है ओरिजिन कंट्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सर्जी शटल की। तो गाइज, ये कंपनी आपको इंडियन ब्रांड में ही मिलने वाला है। इसका प्रोडक्शन आपको इंडिया पे ही मिलेगा, और ये मेड इन इंडिया है। बात करते हैं लीनिंग शटल की। तो ये लीनिंग आपको मेड इन चाइना में मिलने वाला है। और बात करते हैं यहाँ पे माविस 350 की। तो ये मेड इन जापान मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो आप किसी भी शटल को यहाँ पे कंट्री वाइज भी आराम से कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं शटलों के स्पीड के बारे में भी। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का कैप मिलता है, या फिर जो शटल है उसकी जो टेप है अगर वो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये शटल आपको स्लो स्पीड में मिलने वाला है। इसी जगह पे अगर आपको कलर यहाँ पे ब्लू देखने को मिलता है, या फिर शटल पे भी आपको ब्लू कलर का ही टेप देखने को मिलता है, तो इसका मीनिंग है कि ये शटल आपको मीडियम स्पीड में मिलने वाली है। और अगर यहाँ पे आपको जो कैप है उस पर अगर आपको रेड कलर का कैप मिलता है, या फिर शटल का जो टेप है वो आपको रेड कलर पे देखने को मिलेगा, तो इसका मीनिंग है कि ये शटल आपको फास्ट में मिलने वाली है। सो गाइज, इन शटलों का मैंने स्पेसिफिकेशन रिव्यू आपको पूरा डिटेल्स में दे दिया है, बट इस शटल को मैं अभी तक आपको पूरा फीडबैक नहीं दे पाऊंगा जब तक कि मैं इसका ऑन कोड परफॉर्मेंस ना करूं। तो चलिए अब करते हैं इन शटलों का ऑन कोड टेस्ट।
तो सबसे पहले हम करेंगे इन शटलों का साउंड टेस्ट। तो सबसे पहले करते हैं एक्सरजी शटल का साउंड टेस्ट। अब करेंगे लीनिंग फ्यूचर 10 का साउंड टेस्ट। अब करेंगे योनेक्स मविस 350 के साउंड टेस्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक्सरजी शटल की। तो यहाँ पे जब हमने टॉस और स्मैश हिट किया तो यहाँ पे शटल से पूरे नॉर्मली साउंड आया। हाँ, जैसे कि हम स्मैश हिट करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे साउंड सुनने को भी मिला होगा। बात करते हैं लीनिंग के फ्यूचर 10 की। तो यहाँ पे भी हमें साउंड पे कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिला। जो हम नॉर्मली शटलों को यूज़ करते हैं उसी की तरह यहाँ पे हमें इस पे भी साउंड मिला, बट शटल यहाँ पे हमें ये थोड़ी सी फास्ट देखने को मिला। बात करते हैं मविस 350 की। तो यहाँ पे मविस 350 में भी साउंड बिल्कुल नॉर्मल था, और जैसे कि हम नॉर्मली शटल यूज़ करते हैं तो ये शटल में भी वैसे ही नॉर्मल साउंड था। तो गाइस अब बात करते हैं इनके ओवरऑल पॉइंट्स की। तो यहाँ पे मैं तीनों ही शटल को साउंड के मामले में 10 ऑफ 10 दूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं शटल के फ्लाइट टेस्ट की, और सबसे पहले हम करेंगे एक्सरजी शटल से। अब करेंगे लीनिंग फ्यूचर 10 शटल के टेस्ट। अब करेंगे योनेक्स मविस 350 के टेस्ट। तो गाइस जब मैंने यहाँ पे इस शटल को सर्विस के लिए टेस्ट किया तो यहाँ पे शटल मेरे को लिटिल बिट स्लो फील हुआ। बाकी यहाँ पे ओवरऑल जो इसकी फ्लाइट थी वो यहाँ पे नॉर्मल थी, बट जब यहाँ पे टॉस या अदर जो भी शॉट यूज़ कर रहे थे यहाँ पे लिटिल बिट मेरे को यहाँ पे स्लो शटल लगी। बात करते हैं लीनिंग के फ्यूचर 10 की। तो गाइस यहाँ पे जो शटल है ये हमें लिटिल बिट थोड़ा सा फास्ट लगा अदर शटल के मुकाबले। यहाँ पे मैंने सर्विस यूज़ करी, टॉस यूज़ करा, तो भी मेरे को शटल लिटिल बिट यहाँ पे फास्ट लगा। अब बात करते हैं मविस 350 शटल की। तो गाइस यहाँ पे शटल हमारा बिल्कुल ही नॉर्मल फ्लाइट के साथ रन हो रहा था। बाकी जो 2 शटल्स है इनके मुकाबले पे ये शटल हमारा बहुत ही बैलेंस चल रहा था। अब बात करते हैं इनके पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो शटल है एक्सरजी और लीनिंग फ्यूचर 10, इन दोनों को मैं आउट ऑफ 9 दूंगा 10 में से, और जो हमारा मविस 350 है इसको 10 ऑफ 10 दूंगा। तो गाइज अब करते हैं इन शटलों का नेट टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। तो सबसे पहले करते हैं एक्सरजी शटल का नेट टेस्ट। अब करते हैं लीनिंग फ्यूचर 10 का नेट टेस्ट। अब करते हैं मविस 350 का नेट टेस्ट। तो यहाँ पे जब हमने नेट शॉट यूज़ किया तो ये शटल बिल्कुल ही नॉर्मल फ्लाइट के साथ नेट शॉट खेल पा रहे थे, और शटल पे कोई भी ऐसा डिसबैलेंस नहीं था कि इसको रिटर्न करने में कोई दिक्कत हो। तो यहाँ पे ओवरऑल ये शटल सही चल रहा था। बात करते हैं लीनिंग के फ्यूचर 10 की। तो ये शटल भी हमें यहाँ पे नेट पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिल रहा था। हाँ, बट शटल यहाँ पे लिटिल बिट फास्ट थी, जिस वजह से ये शटल थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था नेट से। बट हाँ, यहाँ पे कंट्रोल ज़रूर हो रहा था, क्योंकि नेट पे गिरने के बाद ये कोई ऐसा डिसबैलेंस नहीं हुआ जिसको रिटर्न करने में दिक्कत हो। अब बात करते हैं
योनेक्स मविस 350 की। तो यहाँ पे शटल हमारा ऑलवेज जैसे कि सभी यूज़ करते हैं वैसे ही इसका फ्लाइट था। शटल कोई भी डिसबैलेंस नहीं था, बिल्कुल मीडियम स्पीड के साथ शटल पे हम नेट शॉट कर रहे थे। यहाँ पे स्पिन होने के बाद शटल डाउन साइड में बहुत ही जल्दी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहा था, तो इसका रिटर्न लेना भी बहुत ही ईजी हो रहा था। तो गाइज इतना टेस्ट तो हमने कर दिया, बट एक लास्ट टेस्ट अभी भी बचता है और वो है इनके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो इसके लिए हम कुछ मैच प्ले और यहाँ पे कुछ ड्रिल्स के अकॉर्डिंग आपको इन टेस्टों का रिव्यू देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सर्जी शटल से। अब करते हैं टेस्ट लीनिंग के फ्यूचर 10 की। अब करते हैं टेस्ट मविस 350 की। तो गाइज यहाँ पे हमने एक्सर्जी शटल को यूज़ किया, तो शटल की जो ड्यूरेबिलिटी है ये थोड़ी सी हमें यहाँ पे कम मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट प्लेयरों से भी मैच करवाया और बिगनर प्लेयरों से मैच कराया। तो इंटरमीडिएट पे ये ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं था। हाँ, बिगनर की बात करें तो यहाँ पे शटल उनके लिए अच्छा खासा ड्यूरेबिलिटी दे रहा था, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट और एडवांस में ये उतना खास कारगर साबित नहीं हुआ। बात करते हैं लीनिंग के फ्यूचर 10 की। तो यहाँ पे मैंने इस शटल को भी बिगनर और इंटरमीडिएट दोनों ही लेवल के प्लेयर से खिलाया, तो शटल यहाँ पे हमारा अच्छा खासा रन हुआ। शटल हमारा अभी भी बिल्कुल सही चल रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक इसको हमने नॉन स्टॉप यूज़ किया, तो शटल फिर भी हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे लीनिंग का जो ड्यूरेबिलिटी सीन है वो बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं योनेक्स के मविस 350 की। तो गाइज ये एवरग्रीन शटल है, तो इसको हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे से भी ज़्यादा किया, तो इसके फ्लाइट पे उतने कुछ खास चेंजेस नहीं मिले। यहाँ पे एडवांस प्लेयरों को भी खिलाया, इंटरमीडिएट को भी खिलाया और बिगनर को भी खिलाया, तीनों पे ही ये शटल बहुत ही अच्छा ड्यूरेबिलिटी दे रहा था। और यहाँ पे शटल बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ही जा कर के उसके जो शेप है थोड़ा सा हमें जो कॉम्पैक्ट हो गया था शटल, तब जाके ये थोड़ा सा फास्ट हुआ। ओवरऑल इस शटल की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी मिली। तो गाइज अब बात करते हैं इनके नंबर्स की। तो यहाँ पे एक्सर्जी और लीनिंग को मैं 10/9 दूंगा और जो मविस 350 है इसको 10/10 मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद इस सभी का जो विनर होता है यहाँ पे मविस 350 ही आपको विनर दिखेगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं शटलों के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शटलों के प्रोज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सर्जी शटल की। तो ये शटल आपको बजट फ्रेंडली मिलने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं लीनिंग की, तो लीनिंग आपको थोड़ा सा एक्सर्जी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और बात करते हैं मविस 350 की, तो इसका भी बजट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बजट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सर्जी आपको सबसे अच्छा फीडबैक देने वाला है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन शटलों के वर्किंग की। तो अगर आप इस शटल को प्रैक्टिस सेशन के लिए या फिर बिगनर प्लेयर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये शटल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। बात करते हैं लिनिंग की, तो अगर लिनिंग को आप इंटरमीडिएट प्लेयर तक के लिए भी यूज़ करेंगे तो ये शटल आपको तभी भी बहुत अच्छा बैलेंस देगा। और बात करते हैं मविस 350 की, तो अगर आप मविस 350 को इंटरमीडिएट या एडवांस प्लेयरों पे भी यूज़ करेंगे तो भी ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब गाइस बात कर लेते हैं इन शटलों के कॉन्स की। तो सबसे पहले जो बात है वो है इनके बजट की। तो यहाँ पे जो एक्सर्जी शटल है ये आपको बहुत ही लो बजट में मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपका लिनिंग है ये आपको मीडियम बजट में मिलेगा, और यहाँ पे जो मविस 350 ये आपको थोड़ा सा हाई बजट में मिलने वाला है। गाइज यहाँ पे मैंने एक और कॉन को भी नोटिस किया है, वो ज़्यादा मेजरेबल भी नहीं है, वो है इनके बॉक्सेस की क्वालिटी की। तो यहाँ पे मविस 350 का जो बॉक्स है उसके जो थिकनेस है बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया लीनिंग और एक्सर्जी की, तो यहाँ पे जो इनके बॉक्सेस है ये बाकी में इसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे मैं किसी बैग पे कॉम्पैक्ट करता हूँ तो मेरे ये जो दो बॉक्सेस है यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा था, दब नहीं रहा था। बट यहाँ पे जब मैंने मविस 350 को थोड़ा सा प्रेस किया तो ये बहुत ही जल्दी वहाँ पे दबने लग गया। अब गाइस बात करते हैं इनके डिज़ाइन और फिनिशिंग की। तो यहाँ पे एक्सर्जी शटल पे जो फिनिशिंग है ये मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला। बात करते हैं यहाँ पे लिनिंग की, तो यहाँ पे लिनिंग में पूरा फिनिशिंग है, बट यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डल सा लगा। बात करते हैं मविस 350 के कलर और फिनिशिंग की, तो यहाँ पे इनके जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है बाकी दोनों के मुकाबले में। तो यहाँ पे बाकी दोनों का जो फिनिशिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को डाउन देखने को मिला। तो गाइज अब बात करते हैं ये शटल कौन से प्लेयरों के लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हैं और आपको सिर्फ प्रैक्टिस बेस के लिए शटल चाहिए तो यहाँ पे आप एक्सर्जी शटल को ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हैं या प्री एडवांस प्लेयर हैं और आप प्रैक्टिस शटल और मैच शटल भी चाह रहे तो आप यहाँ पे लिनिंग का फ्यूचर 10 ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं एडवांस प्लेयरों की और इंटरमीडिएट प्लेयरों की जिनको मैच शटल और प्रैक्टिस शटल दोनों पर्पज़ से ही चाहिए, तो आप यहाँ पे योनेक्स के मविस 350 शटल यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इन शटलों के प्राइस की। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्सर्जी शटल की। तो एक्सर्जी शटल यहाँ पे आपको 438 रुपीज़ में मिलने वाला है। बात करते हैं लिनिंग के फ्यूचर 10 की, तो यहाँ पे फ्यूचर 10 आपको 818 रुपीज़ में मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे योनेक्स के मविस 350 शटल की, तो ये शटल आपको ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ में मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इन शटलों का रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड गाइज आप अपने प्रैक्टिस सेशन या मैच सेशन में कौन सी शटल यूज़ करते हैं, अगर वो इनमें से कोई भी है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट मेरे को अच्छा लगा तो उसको सबसे पहले पिनअप कर दिया जाएगा। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।